अनंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीणाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् प्रणम्य शिरसाणेमिम् गुणरण विभूषणम् महावीरम् सम्मतरण निलयम् पयड समुकीर्तनम् मोक्षम् नम्योरणेमि चन्दम् असहाय पराक्रमम् महावीरम् बन्धुदय सत्यजित्तम् ओघादेशे थवम् वोक्षम्। ये मांगलिक ग्रंथ है श्री गोमठ साहब जी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसके द्वितीय अधिकार में उदय के प्रकरण में मार्गणाओं में अब उदय आदि का प्रकरण बता रहे हैं। तो इसमें अपन ने कल गति मार्गणा के अंतर्गत नरक गति सामान्य इसको देखा था। नरक गति में क्या देखा? उदय योग्य प्रकृतियां 76 और फिर उसकी विच्छुत्तियां। जो सामान्य नरक गति का है वैसा ही पहली नरक का भी है। फिर दूसरे से लेकर 6वें नरक तक कुछ विशेषता है। क्या विशेषता है महेश जी? दूसरे से 6वें नरक तक का बनाया हूं? नहीं, तिरंज का तो बोला था, इसका भी बोला था मैंने। हाँ, वो बाद में पूछते, पहले नरक गति को तो पूरा कर दें। नरक गति में विशेषता किसकी थी? आनुपूर्वी की। ये बताया था ना, तो बताई है ना 293 गाथा में, 293 गाथा। विद्यादिषु छसु पुडविषु रमणवर्य असंजदठाणे णत्तिणिर्याण पुव्वी तिस्से निच्छेदवोच्छेदो। वो छेदो आएगा वहां। विद्यादिषु ने द्वितीय आदिक छसु पुडविषु 6 पृथ्वियों में एवं इस ही प्रकार है। द्वितीय से लेकर के 6वीं पृथ्वी तक भी इस ही प्रकार है। लेकिन आगे आया शब्द णवरी। णवरी यानी ये विशेष बात है। जहां पर नियम आता है विशेष, वहां प्रयोग करते हैं णवरी। यह विशेष बात है कि असंजत ठाणे असंजत गुणस्थान में निर्याणुपूर्वी नत्थी नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता है। अभी यहाँ पर उदय योग्य प्रकृतियों में नरक गत्यानुपूर्वी है कि नहीं? 70 प्रकृतियां हैं चौथे में, तो इनमें नरक गत्यानुपूर्वी है कि नहीं है? चौथे गुणस्थान में नरक गति में नरक गत्यानुपूर्वी जो 70 लिखी है उसमें शामिल है कि विच्छुन्न हो चुकी है? शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं आचार्य देव कि चौथे गुणस्थान में दूसरे से लेकर 7वीं पृथ्वियों में नरक गत्यानुपूर्वी नहीं है। तो फिर क्या करेंगे उसका? तिस्से मिच्छेद वोच्छेदो, उसका मिथ्यात्व में ही वोच्छेद यानी विच्छेद हो जाता है। यानी उसकी विच्छुत्ति चौथे में करने की बजाय पहले में ही कर देना। पहले के बाद उनका उदय नहीं पाया जाता। इसका तात्पर्य क्या निकला कि दूसरे नरक से लेकर के 7वें नरक तक कोई जीव जाता है सम्यक तो सहित नहीं जाता है। तो सम्यक तो सहित जाता होता तो आनुपूर्वी के साथ में चौथा गुणस्थान बन जाता, लेकिन नहीं बनाया। इसका मतलब क्या है? नहीं आएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको? कौन से नरक में जाएगा? बस तो वही तो लिख रहे हैं। यहाँ पे विच्छुत्ति 1 की जगह कितनी विच्छुत्ति लिखना? 2। और फिर यहाँ पर बदलाएगा कि नहीं कुछ? यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा तो फिर ये 2 2 4 और 1 5 हो जाएंगे यहाँ पे, है ना? 6 जाएंगे, 4 ही रहेंगे, क्योंकि भैया ये नरक आनुपूर्वी अपन ने यहाँ घटाई थी वैसे भी, ये हो गई। तो ये 74 यहाँ पे उदय योग्य 2 की विच्छुत 2 अनुदय में, तो 76। फिर 2 2 4 हुए, तो 4 का अनुदय और 72 का उदय। फिर यहाँ विच्छुत्ति 4 की हुई, तो 2 2 4 और 2
6 हुए। एक सम्यक्त प्रकृति अनुदय में और अनुपूर्वी निकाल दो तो कितने हो गए? 7। तो यहाँ कितने का रहेगा? 69 का ही रहेगा। फिर यहाँ पर विच्छुत्ति 12 की जगह 11 की होगी। क्यों 11 की होगी महेश जी? इसलिए सुन करके नहीं बोलो आप, दोहरा रहे हो, जो बोला वो अपन ही बोल रहे हैं, कुछ अर्थ तो निकला ही नहीं उसका। तो यहाँ पे अर्थ क्या, क्यों 11 हुए? इन 11 में नरक गत्यानुपूर्वी शामिल थी, तो उस नरक अनुपूर्वी को यहाँ माइनस कर दिया था, इसलिए 11 ही लिखे। अनुदय कितने का है? 4 और 2 6 और 1 7। 7 प्रकृतियों का अनुदय है। तो यहाँ पर उदय कितने का रहेगा? 69। ये कौन सी गति का है? दूसरे से लेके 7वें नरक तक का। ठीक है बहन जी, क्या समझ में आया? ये बना दिया, ठीक है। अंतर कहां पड़ा? जो उदय है, तो उदय में बस अंतर यहां पड़ेगा, बाकी जब सब जगह वैसा का वैसे बना रहा, क्योंकि हम वैसे भी उनको घटा रहे थे किसी कारण से नरकानुपूर्वी को, तो इसलिए वो एडजस्ट होती गई। यहाँ पर चूंकि मिला दिया था, इसलिए एक बढ़ गई यहाँ पर अनुदय वाली प्रकृति, नरक गत्यानुपूर्वी, इसलिए यहाँ पर उदय में से भी एक कम हो गया, 70 की जगह 69 आ गया। अच्छी बात है ना, 69 का उदय रहता है तो। अरे इसमें अब सम्यक तो सहित नहीं जा सकता, वो वहां तक नहीं जा पाएगा, सम्यक तो नहीं होगा। वहां पर सम्यक हो सकता है, लेकिन जब वहां पर सम्यक धारण करेगा तो नरक गत्यानुपूर्वी रहेगी क्या? नहीं। इसलिए चौथे गुणस्थान में 69 प्रकृतियों का उदय, तो इसमें नरकायु का उदय है, तो दूसरे नरक में चौथे गुणस्थान में नरकायु का उदय होता है, अर्थात नारकी जीव दूसरे नरक में भी सम्यक दृष्टि होते हैं। नारकी जीव दूसरे नरक में दूसरे गुणस्थान में, तीसरे में, पहले में भी होते हैं। 7वें नरक तक सम्यक तो पाया जाता है, 8वें नरक में सम्यक तो नहीं होता। 8वें नरक ही नहीं होता, 7वें नरक है, 7वें में सम्यक हो सकता है। ठीक है ना सुरेश जी? ये सुन के अपन ने क्या समझ लिया कि फिर वहीं जाके अपन कर लेंगे, वही सब जगह होता है सम्यक। तो कोई ऐसा तो है नहीं मनुष्य गति में हो। देखो मनुष्य गति में खाने पीने को मिलता है, नरक में खाने पीने को नहीं मिलता है। मनुष्य गति में भी सम्यक होता है और नरक गति में भी सम्यक होता है, तो जो चीज यही होती है वो यहाँ कर लेंगे, और जो वहां होगी वो वहां कर लेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ खा पी लो, सम्यक तो वहां कर लेंगे। तो ये यहाँ खा पी के जाएगा तो वहां कैसे हो जाएगा? जिसके भाव अभी से ऐसे हैं, तो इसका मतलब उसके परिणाम उत्तम नहीं है। कई लोग कहते हैं कि भाई वेदना से सम्यक होता है वहां, तो अपन वहीं कर लेंगे, वहां जल्दी हो जाएगा। जब ज्यादा वेदना होगी ना, तो ऐसे ही तो यहाँ वेदना पैदा करवा देते हैं, यहाँ कर लेना। ऐसा नहीं है, वहां हो जाएगा ना, वेदना अपने आप ही हो जाएगा, ऐसा उसको लगता है। लेकिन ऐसे भ्रम में नहीं रहना भाई, यहाँ जहाँ हो रहा है अच्छे प्रकार से उसमें कर लें अपन। ये तो इसलिए बताया कि वस्तु व्यवस्था में 7वें नरक का नारकी जैसा संक्लिष्ट परिणामी हो, उसके भी सम्यक तो हो सकता है। तो अपने तो इतने संक्लेश भी नहीं है, अपने को कैसे नहीं हो रहा है? अपन इतने पात्र जीव हैं, अपने को यदि अभी तक नहीं हुआ तो कैसे नहीं हुआ? आश्चर्य है। इसलिए आश्चर्य नहीं करते ना, कर लेना क्या सम्यक तो। ठीक है, हाँ। जब वो कर सकता है तो अपन कैसे नहीं कर सकते हैं? अपने को अपने ऊपर भरोसा क्यों नहीं आता है कि मुझे है, मुझे होगा, मुझे हो रहा है, हम उस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस प्रकार का बल श्रद्धान अपने अंतरंग में आना चाहिए। हाँ, सबको नहीं होता, लेकिन 7वें नरक के नारकी जैसे को हो गया, इतने पापी जीव को, कितने पाप से तो वहां पहुंचा था और फिर भी वहां जाके कर लिया उसने। तो अपन तो 7वें नरक जैसे पाप भी नहीं कर रहे हैं, तो अपने को कैसे नहीं हो रहा है? अपन तो 7वें नरक के 7वें स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हैं, मंदिर जाते हैं, पूजन पाठ करते हैं, सब कार्य कर रहे हैं, फिर भी नहीं अपने नहीं हो, वो भी अलग बात है। भरोसा भी नहीं आ रहा है कि सम्यक तो होता भी है और मुझे हो सकता है, इसी भाव में होगा, ऐसा भरोसा है ना, उस भरोसे की कमी है अभी तो। अपन पढ़ तो रहे हैं, लेकिन भरोसा नहीं आ रहा है किसी कि हाँ होता है, ऐसे ही होता है, मुझे ही होगा।
वो उत्पन्न करने लायक है। श्रद्धान, इसको बोलते सेल्फ कॉन्फिडेंस। लौकिक सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग है, ये आत्मबल, सच्चा आत्मबल चाहिए। इस प्रकार से नरक गति हो गई पूरी। अब कौन सी गति है? तिर्यंच गति। तिर्यंच गति के अंतर्गत आपसे कहा था कि कितनी उदय योग्य प्रकृतियां हैं वो निकाल करके लानी है। बोलो बहन जी, प्रियंका दीदी। हाँ, 292 में वो 13 नहीं 12 है। दूसर ज्यादा लिख दी उन्होंने। हाँ बोलो बहन जी। 107 प्रकृतियां, तो कौन सी घटा दी आपने? 15 घटाइए। कौन कौन सी? ज्ञानावरण में से कछु नहीं, दर्शनावरण में से कुछ भी नहीं, मोहनी में से कुछ भी नहीं, चलो अंतराय में से, मतलब 4 घातिया कर्म है। 4 घातिया कर्म में कोई विशेषता नहीं, तिर्यंच गति में सबके उदय पाए जाते। आगे आयु, आयु में से हमेशा एक गति में एक के उदय। कौन सी आयु का उदय है तिर्यंच में? तिर्यंच आयु, तो 3 तो ये घटाएंगे, ठीक है। फिर है नाम कर्म। हाँ ठीक है। वैक्रिक षटक, वैक्रिक षटक में क्या क्या आ जाएगा? वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगोपांग, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी 6 और 2 मनुष्य गति, तो 6 और 2 8। 8 और आहारक द्विक के 2 10 और 1 तीर्थंकर 10 और 1 11, ठीक है। और ये होगी नाम कर्म की 11। वो फिर है उच्च गोत्र, जो कि तिर्यंच गति में उदय के योग्य नहीं है, तो 11 और 1 12, 3 पहले की आयु, 12 और 3 15, तो घटा तो दिया, 11 और 1 12 कर दिया ना। दो फिर से 2 मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी, वैक्रियक षटक 6 2 8, आहारक द्विक के 2, कितने हुए 10, तीर्थंकर प्रकृति 1 11 और 1 उच्च गोत्र, गोत्र में से 12, 3 आयु 15, 7 में से किसको हटा दें? एक इंद्रिय को 7 का उदय हो सकता है क्या? अभी एक इंद्रिय मार्गना नहीं है यद्यपि, लेकिन तिर्यंच उनका 7 का उदय होता है कि नहीं? होता है। कैसे होता है? उनको भी अच्छा लगता है इसलिए 7 का उदय होता है। नारकियों को भी 7 का उदय बताया था। एक तो बताया था आपको तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता, जन्म होता, उसके अलावा 7 का होती नारकियों को है। नारकियों को 7 का उदय कब होता है? जब वो अच्छा फील करते हैं, दूसरे को मारे पटके, तो उनको क्या लगेगा? अच्छा लगता है, मैंने मारा, मैं बच गया, बचना चाहे, मार पीट में बच जाए, अच्छा लगता है, मारने में भी अच्छा लगता है। तो वो सब क्या है? उसको 7 का उदय अच्छा लग रहा है ना, अच्छा फील कर रहा है, अच्छा ना सुख, तो उसे कहते हैं 7 के उदय इसको है। इसलिए नारकियों को भी तीर्थंकर के जन्म काल के अन्यत्र भी, अन्य काल में भी क्या होते हैं? 7 के उदय पाए जाते हैं। ठीक, हाँ समुद्र घाट के समय हो सकती है। हाँ वही तो बोल रहे, जन्म के अलावा तो बोल रहे अपन। जब केवली समुद्र घात हुआ तब, अरे नहीं कल शाम को नहीं आए आप, ये भी यही कर रहे थे प्रश्न। केवली भगवान फेल गए हैं तो हमको आनंद आना चाहिए ना। आप लगता है चर्चा करके आए हो कि भाई केवली भगवान फेल है, उससे क्या लेना देना है? वो हमारे से कुछ छुए क्या? छुआते थोड़ी ना उनके प्रदेश, इसलिए उसका कोई संबंध नहीं, उससे कोई सुख नहीं होता है। रोज जन्म के समय उनकी महिमा है कि एक महान जीव का जन्म हुआ है, तो उसके निमित्त से सब जीवों को पल भर के लिए शांति साता रहती है। इसलिए समुद्र घाट से नहीं, अन्य काल में उनको हो सकती है। कौन? कब? जन्मते समय। समुद्र घाट के समय जाते ना, जहां जहां आकाश है, लोकाकाश, वहां सर्वत्र उनके प्रदेश फैलते हैं। नरक में भी जाते हैं।
यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी आते, अपने को भी छू के गए। सब जगह, ये पूरा मंदिर, आपका घर में अच्छी बुरी जितनी चीजें सब जगह फैले हुए हैं। अभी नहीं फैले हुए हो, जब हुआ समुद्र तब एक समय के लिए, तब फैलते उनके प्रदेश। सबके इसी तदनुकूल परिणमन हो जाता है। तीर्थंकर जब विहार होता है तो आसपास के षट ऋतु के फल फूल जाते हैं। कैसे फूल जाते हैं? उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है इस प्रकार का। जाते हैं तो सुभिक्ष हो जाता है, वृष्टि वगैरह सब बराबर हो जाती है, ऐसा संबंध बन जाता है। कारण है वैसा। हाँ, तो वो जो फल फूल खिले हैं वो देवकृत नहीं खिले, वो तो कैसे अपने अपने अनुसार खिल गए, मतलब उनके निमित्त पा करके जैसे से गमन किया तो उनके पुण्य प्रकृति के निमित्त से वो काम बन जाता है। तो वो देवताओं के द्वारा, यद्यपि 14 देवव्रत अतिशय के नाम नहीं है, लेकिन वो अपने अपने कारण से देव एक एक फूल को उनकी रिद्धि आदि के निमित्त से, तो रिद्धि भी क्या करेगी? रिद्धि के निमित्त से ही खिले हैं, तो रिद्धि में काम क्या होगा? वो कुछ करेगा थोड़ी ना अंदर जाकर के, वैसे हो जाता है ऐसा काम। उनका संबंध है पानी दे, पानी देने से हो तो अपन ही पानी दे नहीं सकते। आगे 294 बात। तो तिरंज गति में क्या 15 का उदय नहीं है, 7 दोनों का है, तो 15 का घटा दिए 122 में से कितने बचे? 107, बस उसमें ही लगाना है। तिरिये ओघो सुर नर निर्याऊ उच्चमण दुहार दुगम वेगो वछक तिथम रणथियो एमेव सामन्ने। तिरिये ओघो, तिरंच गति में ओघ के समान है, लेकिन सुर नर निर्याऊ, सुर का निरय का आयु का उदय नहीं है। सूर्य नर, सूर्य यानी देव, नर यानी मनुष्य, तिरय यानी तिरंच, इन 3 आयु का उदय नहीं। और उच्च गोत्र का उदय नहीं। मनु दु हार दुगम, मनुष्य द्विक और हार द्विक यानी मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी और आहारक शरीर आहारक अंगतांग। वेगुव छक्क, वेकयक षटक और तिथम तीर्थंकर रणथी हु नहीं है। इन प्रकृतियों के उदय उनको नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए तिर्यंच सामान्य में इन 107 में से लगा लेना। अपन लगाते तिर्यंच में कितने प्रकार है? बोला महेश जी, आप बोलो 5 कौन से प्रकार है? बोलो 5 प्रकार कौन से? अरे आप शांति रखो, बोलो 5 कौन से प्रकार है? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय। हमने आपसे क्या कहा था? सुना सुनाया नहीं बोला करो, सुन करके नहीं बोलो, आप सोच करके बोलो, दोहराओ नहीं। 5 प्रकार तो होते हैं, लेकिन ये 5 प्रकार नहीं है। जो यहाँ गति मार्गणा में अपन ने पढ़े हैं वो 5 प्रकार आते हैं, तो आप सोच करके आना कौन से हैं। अभी अपन आगे पढ़ते हैं इधर। तिर्यंच गति उदय योग्य प्रकृतियां 107। बढ़िया। पहला गुणस्थान, पहले गुणस्थान में अनुदय किन किन का होगा? तिर्यंच गति में 107 में से तो किन का होगा? सम्यक्त प्रकृति, मिश्र प्रकृति और कौन सी आएगी? तीर्थंकर पहले हटा दी, आहारक पहले हटा दी, और कोई विशेष बात? कुछ भी नहीं। तो 107 में से ये है दो प्रकृतियों का उदय नहीं आता है, शेष का उदय आता है। तो उदय योग्य प्रकृतियां पहले गुणस्थान में कितनी है? 105 है, 105 होगी ना। वज्र वृषण नाराज सहनन का उदय हो सकता है कि नहीं? तिर्यंच में पहले गुणस्थान है वज्र वृषभ नाराज सहनन। सुरेश जी
है? कैसे हो सकता है? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, आप मेरे से पूछ रहे हो कि भाई 105 में शामिल है, ये कहो ना सीधे। 105 प्रकृतियां लिखी ना, ये लिखा था सामने, पहले गुणस्थान में उदय योग्य प्रकृतियां 105 है। इन 105 में वज्र वृषभ महाराज सेनन भी है, 6 सेनन है इसमें। सम चतुर्वेशी संस्थान, क्यों शशि भी? सम चतुर्वेश संस्थान का होता है कि नहीं मिथ्या दृष्टि तिर्यंश को? क्यों? क्योंकि 105 में है, इसलिए वे भी सुंदर आकृति वाले तिर्यंश संभव है। ठीक है? यश कीर्ति, सुस्वर, सुभग, शुभ, उद्योत, वो सब प्रकृतियां जो पुण्य रूप कही जाती है वो सब है यहाँ पर। उन सब के उदय मिथ्या दृष्टि में भी संभव है तिर्यंश गति में। ठीक है? विच्छुत्ति कितने की होती है? विच्छुत्ति कितनी होती है सामान्य? 5 की। यहाँ कितने की होगी? 5 कौन कौन सी होती प्रकृतियां? हाँ हाँ, मिथ्यात्व, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, 4 हुए, 1 रह गया आतप। तो 5 प्रकृतियां यहाँ पर चूंकि 107 में थी तो क्या होगी? उनकी विच्छुत्ति होगी। ठीक है, आगे दूसरा गुणस्थान। दूसरे गुणस्थान में अनुदय कितने का? 5। तो ये विच्छुत्ति वाली, उनका उदय नहीं है। उसके अलावा ये 2 प्रकृतियां सम्यक्त और मिश्र, इनका भी उदय नहीं है, तो ये 2 हो गई। फिर इसके बाद में और कोई विशेषता? कोई अनुपूर्वी? अनुपूर्वी का उदय नहीं है। कौन सी अनुपूर्वी का नहीं उदय? नरक का नहीं। तो नरक गति को तो अपन ने पहले से घटा दिया है, गत्यानुपूर्वी घटा दी है, तो इसलिए नरक अनुपूर्वी को यहाँ घटाने की जरूरत नहीं है। और कोई तिर्यंचानुपूर्वी कि नहीं? दूसरे गुणस्थान में तिर्यंचानुपूर्वी संभव है। कोई मरण करके तिर्यंच में उत्पन्न होता है तो उसके तिर्यंचानुपूर्वी का उदय दूसरे गुणस्थान में रहते हुए संभव है, इसलिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। 100 में से 7 गए तो 100 प्रकृतियों का उदय। ये लिखा तो है 100 दूसरे गुणस्थान में, तो तिर्यंचानुपूर्वी इसमें शामिल है। यानी कोई मरण करे मनुष्य या देव या नारकी या तिर्यंच खुद, नहीं तिर्यंच खुद नहीं, हाँ तिर्यंच खुद भी, तो वो मरण करे, मरते होने के पहले प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त करे। प्रथमोपशम सम्यक्त के काल में एक समय से 46 शेष रहे, उस समय वो सासादन में आ जाए, सासादन में आकर के उसका मरण हो जाए और मरण करके वो तिर्यंची बन जाए। तो तिर्यंच बन गया तो कौन सा गुणस्थान है उसका? सासादन। तो सासादन में वो पहुंच गया, तिर्यंचानुपूर्वी का उदय था बीच में, तो उस समय दूसरे गुणस्थान में रहते हुए अनुपूर्वी है, दूसरे गुणस्थान में विग्रह गति में उसको सासादन गुणस्थान पाया जाता है तिर्यंच गति में। हाँ, फिर मिथ्यात्व में आएगा तो पहले में रहेगा, पहले में भी अनुपूर्वी का उदय है, चलेगा। विच्छुत्ति कितने की है? 9 की। कोई विशेषता? कुछ विशेषता नहीं। फिर आगे नौ और 5 14 और अनुदय में सम्यक्त और मिश्र में से मिश्र का तो उदय आ जाएगा, सम्यक्त बची तो कितनी हुई? 15। 107 में से 15 गई तिर्यंच गत्यानुपूर्वी। तो कितनी हो गई है? 16। कितने बचे? 91। विच्छुत्ति कितने की? कौन सी प्रकृति? कौन सी? 9। ये है अनंतानुबंधी की 4, एक केंद्रीय से विकलत्रय की 4 और एक स्थावर।
ऐसा करके 9, जो सामान्य था ना ओघ के अनुसार, इसलिए उन्होंने लिख दिया ओघ। ये हो गए। फिर है चौथा गुणस्थान। चौथे गुणस्थान में 9 और 5 14 और 1 15, तो ये। उसके अलावा सम्यक्त प्रकृति का अभी तक क्या था? अनुदय। अब उसका क्या हो जाएगा? उदय। तो मत घटाओ। तिर्यंचानुपूर्वी का उदय नहीं था तीसरे में, चौथे में उदय संभव है, तो उसको रहने दो। और उसके अलावा कोई प्रकृति घटाने योग्य नहीं है, तो 15 प्रकृतियां अनुदय में, 15 घटाई इसमें से, कितने होंगे? 1 से 9, 92 होंगे ना भाई। 100 इसमें से गए तो 92। विच्छुत्ति कितने की होगी? होती थी 17 प्रकृति की। 17 की जगह कितने की होगी? 17 की होगी क्या पूरी सबकी? नहीं, 17 की नहीं हो सकती है। 17 में से हमने मनुष्य गति मनुष्यानुपूर्वी घटा चुके हैं, तिर्यंचानुपूर्वी अभी नहीं घटाई, घटेगी। वैक्रियक चतुष्क, चतुष्क यानी देवगति देवगत्यानुपूर्वी, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी और देव वैक्रिय शरीर वैक्रिय रंगोपांग, ये 6 ये घटा चुके पहले, तो अब वो नहीं घटाएंगे। और इसके अलावा देवायु नरकायु वो भी हम घटा चुके हैं। मनुष्यायु यहाँ घटती क्या? 17 में तो घटा चुके। 17 में जाती नहीं है ना, वो तो आगे जाती है, इसलिए उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं है। और इसके अलावा कोई प्रकृतियां नहीं। 17 में क्या क्या थी? 4 अनुपूर्वी, फिर देवगति नरक गति वैक्रिय शरीर वैक्रिय रंगोपांग, 4 और 4 8, और 4 थी कषाय 12, और उसके अलावा दुर्भग दुस्वर दुर्भग अनादय अयश कीर्ति और 2 आयु, तो 17 थी। तो उसमें से हमने 1 6 7 8 9 पहले से ही कंसीडर कर ली है, तो 17 में से 9 गए, कितने बचे? 8 प्रकृतियों की क्या हो जाएगी? यहाँ विच्छुत्ति हो जाएगी। 8 ही की है। फिर उसके बाद में चौथे गुणस्थान तक बने, 5वां ही बनेगा इसमें, 5वां बनाया। अनुदय कितने का? 15 और 8 कितना हुए? 23। और कोई विशेषता नहीं है। 107 में से 23 गए, 7 में 4 3 4, 84 का उदय। विच्छुत्ति कितने की होगी? 8 की होती है सामान्यतया। यहाँ पर कितने की होगी? यहाँ पर भी 8 की। कौन सी 8 प्रकृतियां? तिर्यंच गति गत्यानुपूर्वी तिर्यंचायु उद्योत और 4 कषाय प्रत्याख्यानावरण की 4, उनकी होगी विच्छुत्ति। तो ऐसा करके 5वां गुणस्थान बना। उदय योग्य अधिकतम 84 प्रकृतियां। इसमें असंप्राप्ता श्रपाटी का सहनन है कि नहीं? यानी ऐसा हीन सहनन वाला जीव कोई तिर्यंच हो, उसको पंचम गुणस्थान हो सकता है? हो सकता है। या तिर्यंच में हुंडक संस्थान हो, असाता वेदनी का उदय हो, हीन सहनन हो, तथापि उसके 5 गुणस्थान संभव है। यानी ये उदय योग्य को आप विचारो, जो जो यहाँ उदय योग्य है उन प्रकृतियों के उदय में भी उनको 5वां बन सकता है। जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, ऐसे सभी प्रकार के जीवों को तिर्यंचों में जो पंचेंद्रिय संगी हैं उनको 5वां संभव है। ठीक है, इस प्रकार से ये 5 बने। छठा गुणस्थान नहीं बनेगा, मनुष्य में बनता है। ये है सामान्य। कहां पे? ये उद्योग, 4 कषाय, 3 तिर्यंच की और 1 उद्योग, क्योंकि उद्योग का उदय भी तिर्यंच गति में होता है। तिर्यंच गति तिर्यंच आयु, और 1 लिया था अपन ने नीच गोत्र। गत्यानुपूर्वी तो पहले जा चुकी है। इसमें जो 8 है ना, 8 में क्या क्या है? तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु, उद्योग और नीच गोत्र। हाँ, तो गत्यानुपूर्वी क्या?
नहीं, मरण नहीं, मरण तो होता है पांचों में, लेकिन वो पांचों सहित घूमेगा नहीं विग्रह गति में। पांचों गुण स्थान में कहां से आएगा? इसलिए सारी विग्रह गतियां हमने यहीं तक ली थी, तो इसलिए गत्यानुपूर्वी शामिल नहीं है इसमें। इसमें क्या शामिल है? नीच गोत्र, नीच गोत्र शामिल है। ये हुआ सामान्य का। तिर्यंच के 5 प्रकार बताए थे। कौन कौन से हैं? एक तो सामान्य, सामान्य के बाद में है पंचेंद्रिय तिर्यंच। पंचेंद्रिय तिर्यंच, इसमें फिर 2 प्रकार थे, पर्याप्त और अपर्याप्त। और जो पर्याप्त हैं उनमें भी फिर था योनिनी और शेष। तो ये पंचेंद्रिय तिर्यंच हुआ दूसरा प्रकार। फिर पर्याप्त तिर्यंच हुआ तीसरा प्रकार, योनिनी हुआ चौथा प्रकार, और अपर्याप्त हुए 5वां प्रकार। सामान्य है वे 1 प्रकार। ऐसे 5 तिर्यंचों के प्रकार बताए थे। तो इन 5 में से भी अपन ने सामान्य का किया। सामान्य में एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के सारे जीव आते हैं। अपर्याप्त तक, पर्याप्त तक वे भी इसमें शामिल है, इसलिए इसका नाम है सामान्य। तो ये सामान्य हो गया। अब दूसरा प्रकार क्या है? पंचेंद्रिय तिर्यंच। पंचेंद्रिय तिर्यंच में संज्ञी असंज्ञी दोनों आते हैं। तो इन पंचेंद्रिय तिर्यंचों में अब आपको ये बनाना है, क्या? ये चीज सेम। तो इनकी उदय योग्य प्रकृतियां थोड़ी सी और कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 107 थी, इन 107 में एक इंद्रिय भी है, 2 इंद्रिय भी है, स्थावर भी है और आतप भी है, उद्योग भी है। तो आप सोचना कि इसमें से क्या क्या घट जाएगी, पंचेंद्रिय तिर्यंच के लिए क्या क्या घट जाएगी और कम होगी, वो बना करके लाना है। उसके अलावा फिर पर्याप्त है। इन्हीं पंचेंद्रिय जो पर्याप्त हैं उनको कौन सी प्रकृतियां उदय योग्य रहती है, तो उनकी अलग बनेगी। फिर योनिनी की कोई विशेषता हो उनकी अलग बनाना, क्योंकि योनिनी में वो वापस विग्रह गति वाला आ जाएगा कि विग्रह गति में योनिनी है ना स्त्री वेदी, स्त्री वेद वालों को चौथा गुण स्थान में अनुपूर्वी नहीं होती है, वो नियम यहाँ काम आएगा। और अपर्याप्त का तो एक ही गुण स्थान बनेगा। इसके 5 बनेंगे, इसके 5 बनेंगे, इसके 5 बनेंगे और इनका एक ही बनेगा। क्यों नहीं बनेगा योनिनी के 5? नहीं, द्रव्य से भी होगा ना। द्रव्य से कोई स्त्री हो, द्रव्य स्त्री, द्रव्य तिर्यंच नहीं, तो उसको पंचम गुण स्थान बन जाएगा। आनुपूर्वी में नहीं बनेगा। पहले से वो मर करके कोई जन्म लिया किसी स्त्री ने और बाद में उसको उपदेश के द्वारा, समोषण के द्वारा सम्यक तो ग्रहण हो, व्रत ग्रहण हो, संभव है। तो 5 बनेंगे। द्रव्य वेद भी चलेगा इसमें तो, हाँ वो उसमें हो जाएगी। ये आपको कल बना करके लाने हैं, बहुत बड़ा नहीं है ये, छोटा ही है। 15 मिनट में बन जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी।